हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं भी जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। और यहाँ पे मैंने पहले तो पढ़ी सबसे पहले तहज्जुद की नमाज़, और उसके बाद मैंने थोड़ी सी तिलावत की। पहले थोड़ी सी तिलावत कर लेती हूँ, या नमाज़ पढ़ने के बाद जो थोड़ी सी तिलावत कर लेती हूँ, जैसा टाइम रहता है उसी हिसाब से। तो मैंने तिलावत करने के बाद मैं जो है किचन में आ गई सहरी बनाने के लिए। अमूमन मैं क्या करती हूँ ना, सालन जो होता है ना वो शाम को ही बना करके रख देती हूँ। दाल और सालन ये दो चीज़ें बना के रख देती हूँ। दाल तो हम बच्चों के लिए बनाते हैं, फिर ना उसके बाद जो है चावल वॉश करके रख देती हूँ। सिर्फ मुझे थोड़े से मसाले यानी कि तुर्री बनाना होता है, जो हमारे यूपी की फ़ेमस डिश है। वो हमारे यहाँ लाजमी रमज़ान में बनती है, और बस रोटी बना लेती हूँ। तो इस तरह से हमारी सहरी हो जाती है। और वैसे तो मैं साल के 12 महीने सहरी एक तरह से पकाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है नाइट ड्यूटी करते हैं हमेशा, तो मुझे 4 बजे हर हाल में ही उठना होता है, और उनके लिए जो है रोटी गर्म बनानी होती है। सालन तो बना के वैसे भी रखती हूँ, और रमज़ान में तो रख देती हूँ। तो इस तरह से तो मुझे भारी नहीं पड़ता है कि हाँ मुझे भारी पड़ेगा। लेकिन फिर बाकी और भी चीज़ें होती हैं, एक दो चीज़ें जो रमज़ान में बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले चावल कुक होने के लिए रखा, और अंडे भी बॉयल होने के लिए रख दूँगी। और मैंने ना किचन की सारी लाइट्स ऑफ़ कर दी थी, ये जो नीचे वाली लाइट्स थी इन्हें ही ऑन करके रखा था कि बच्चे कहीं उठ ना जाएँ वापस से। तो यहाँ पे मैंने अंडे बॉयल होने के लिए रख दिए। एक तरफ चावल कुक हो रहा है, एक तरफ अंडे बॉयल हो रहे हैं। बाकी उसके बाद मैं रोटियाँ बना लूँगी, और बाकी जो है खाना वो मैं गर्म कर लूँगी। अच्छा, ये जो कपड़ा है ना, मैं सिर्फ़ और सिर्फ जब रोटियाँ मुझे बनानी होती है ना, तो इससे मैं काउंटर वॉश करने के बाद जो है ना इस कपड़े से क्लीन करती हूँ। फिर उसके बाद मैं काउंटर पे रोटियाँ बनाती हूँ। आटा भी गूँथ के मैं शाम को ही रख लेती हूँ, ताकि अगर कभी इत्तेफाक से अगर लेट हो जाए उठने में, तो आँख ना खुले, तो मुझे परेशानी ना हो। बस मैंने आटा निकालना है और फटाफट से रोटियाँ बना लेना है। तो ये सारे काम मैं ना रात में हर हाल में करके ही सोती हूँ, कितना भी मुझे लेट हो जाए, लेकिन मुझे ये काम हर हाल में करके ही सोना है। बिना किए ये काम मैं सोती ही नहीं हूँ। तो इसलिए ना मुझे रमज़ान में बड़ी आसानी होती है। वैसे तो अगर देर हो जाती तो नहीं कोई मसला होता, लेकिन रमज़ान में अगर देर हो गई है ना, तो बड़ी परेशानी होती है। तो बस फिर यहाँ पे मैंने फटाफट से रोटियाँ बना ली, और रोटियाँ ज़्यादा नहीं बनानी होती, बस अमाश के बाबा के लिए ही बनानी होती हैं रोटियाँ, क्योंकि अनम तो चाय लेती है, सिर्फ चाय पीती है, और मैं जो है रोटियाँ नहीं लेती। बस मैं अंडे ले लेती हूँ, और उसके बाद मैं ओट्स अपने लिए पका लेती हूँ। मैं अंडे और ओट्स के साथ ही सहरी कर लेती हूँ। बस अमाश के बाबा के लिए ही खाना हमें बनाना पड़ता है सहरी के लिए। तो यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स भी शाम को भिगो के रख दिए थे, और ये जब भीगे हुए रहते हैं ना ड्राई फ्रूट्स, तो बहुत जल्दी ये जो है एकदम सॉफ्ट से, एकदम बारीक से जो है ना ब्लेंड हो जाता है, अच्छा सा इसका पेस्ट बन जाता है। तो ये मुंह में ना खाने के टाइम, पीने के टाइम पे ना लगता नहीं है। तो इसलिए मैं इसको शाम को भिगो देती हूँ, ताकि ये एकदम अच्छे से एकदम स्मूथ सा ब्लेंड हो जाए। बस यहाँ पे मैंने दाल वगैरह को भी तड़का लगा दिया था, खाना गर्म कर लिया था, और ये हमारी सहरी जो है वो रेडी हो गई थी। अपने लिए मैंने ओट्स पका लिया था। तो बस यहाँ पे हमने ज़मीन में ही दस्तरखान लगा लिया, और बस हम ऐसे ही खाना खाते हैं बिल्कुल सुन्नत तरीके से। बस जी यहाँ पे हमारी सहरी हो गई डन। अभी उसके बाद ये है शाम का टाइम, और शाम में मैं अफ्तार बनाने के लिए किचन में आ गई हूँ। और किचन में मैं अफ्तार बनाने के लिए असर की नमाज़ पढ़ने के बाद आती हूँ, और असर की अज़ान होती है तकरीबन 4:15 बजे, और मैं 4:30 बजे किचन में आ जाती हूँ। असर की नमाज़ जो है मैं वो अव्वल वक्त में ही पढ़ लेती हूँ, शाम के 5 बजे का इंतज़ार नहीं करती, क्योंकि फिर ना अगर शाम के 5 बजे का इंतज़ार करो ना, तो फिर वो लेट ही होते रहता है। और जब पहले ही नमाज़ पढ़ने के बाद कोई भी काम करना हो, उससे पहले ही नमाज़ पढ़ लो, उस बाद काम करो ना, तो काम भी जल्दी ख़त्म हो जाता है, और नमाज़ भी हमारी जो है वो लेट नहीं होती है। तो इसलिए मैं हमेशा नमाज़ पढ़ने के बाद ही किचन में आती हूँ। जब भी मुझे कोई काम करना होता है ना, तो मैं पहले नमाज़ पढ़ती हूँ, उसके बाद कोई काम शुरू करती हूँ, ताकि मुझे जो है वो काम मेरा गड़बड़ ना हो और नमाज़ मेरी देर ना हो। अच्छा, तो यहाँ पे मैं बनाने लगी थी चिकन मलाई चीज़ कटलेट की रेसिपी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है। उसमें मैंने डाला है थोड़े से गार्लिक एकदम बारीक कट करके, और यहाँ पे मैंने डाला है थोड़ा सा शिमला मिर्च और गाजर, एकदम थोड़े थोड़े से मैंने यहाँ पे लिए हैं। और यहाँ पे आप ना अपनी पसंद की और भी इसमें सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं, जैसे पत्ता गोभी हो गई,
और स्वीट कॉर्न, बॉयल्ड स्वीट कॉर्न जो होता है वो हो गया, आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो और भी जो भी सब्ज़ी आपका दिल चाहे आप वो ऐड कर सकते हैं, या चाहे तो आप सब्ज़ियाँ जो है वो स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन सब्ज़ियाँ डालने से ना वो अच्छा सा टेस्ट आता है, तो आप चाहे तो इसको ऐड करें या स्किप कर दें। उसके बाद मैंने यहाँ पे आलू जो है 2 मीडियम साइज़ के आलू लेकर के उसको बॉईल कर लिए थे। अच्छा, सब्जियों को कुक करते वक्त मैंने उसमें हाफ़ टी स्पून सॉल्ट और हाफ़ टी स्पून ही काली मिर्च डाली थी। और यहाँ पे भी मैं थोड़े से मसाले डालूँगी। तो आलू में मैंने जो सब्ज़ियाँ आलू मैश कर लिया और जो सब्ज़ियाँ मैंने कुक करके रखी थी वो इसमें शामिल की, और 1 टेबल स्पून जो इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की, और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च ऐड की, और उसमें 5-6 बारीक कटे हुए हरी मिर्च, 1 मुट्ठी हरा धनिया, और 3 टेबल स्पून मैंने इसमें एकदम गाढ़ी सी जो फ्रेश क्रीम होती है ना उसका पानी हटा करके गाढ़ा वाला जो इस पार्ट होता है वो ऐड किया 3 टेबल स्पून, और सॉल्ट हाफ़ टी स्पून ही ऐड किया। सब्ज़ी में भी हमने सॉल्ट ऐड किया था, तो इसलिए हम यहाँ पे सॉल्ट थोड़ा हाथ रोक के ही ऐड करेंगे। और 1 कप भर के इसमें हमें बॉयल और श्रेडेड चिकन ऐड करना है। और फिर उसके बाद उसको एक छोटा सा पोर्शन लेना है, हाथों को ऑयल से ग्रीस करना है, छोटा सा पोर्शन लेके उसको एकदम फ्लैट करेंगे, और उसमें ना चीज़ के क्यूब हम रख देंगे। मेरे पास क्यूब था तो मैंने उसके छोटे छोटे टुकड़े काट करके रख दिए इसके अंदर। आप चाहे तो इसमें मोज़रेला चीज़ जो होती है ना, वो जो आती है ग्रेटेड वाली चीज़, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं बीच में, या फिर जो है आप इसको कबाब का भी शेप दे सकते हैं, या फिर आप जो चीज़ है ना उसको अमेज़े के साथ जैसे सारी चीज़ हमने मिक्स की है ना उस तरीके से भी आप मिक्स करके इसको बना सकते हैं। जैसे भी चाहे ना आप इसको बना सकते हैं, जैसा चाहे आपको शेप पसंद हो वैसा दे सकते हैं। और ये देखिए सहरी का टाइम है, ये जो है बच्चा आधे घंटे 1 घंटे सोता है, फिर उसके बाद उठ जाता है। अभी देखिए मैं सहरी बना रही हूँ और 4:30 बज रहे हैं, अरे सॉरी अफ्तारी का टाइम है। सहरी के टाइम पे भी ये जगा हुआ था और ये टाइम पे भी ये जगा हुआ है। मतलब किचन में कोई भी काम करेगा ये बंदा हाजिर रहता है हर वक्त, मुझे काउंटर पे बिठाओ, मुझे देखना है क्या पक रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद इसके ना कटलेट की हमें कोटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने मैदा लगाना है और मैदे को अच्छी तरीके से ना झाड़ लेना है। उसके बाद हमें अंडे की कोटिंग करनी है। और फिर उसके बाद हमें यहाँ पे ब्रेड क्रम्स में लगाना है, ब्रेड क्रम्स इस पर लगा देना है और इस तरीके से इसकी कोटिंग हो जाएगी। अच्छा, जब हम कोई ना आलू वाली चीज़ बनाते हैं ना तो उसमें हम ना अगर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर दें तो हम उसको आसानी से फ्रीज़ कर सकते हैं। इस तरीके से ना आलू में पानी नहीं एब्जॉर्ब होता है और वो ख़राब नहीं होती हैं। तो जब भी आलू वाली चीज़ कोई बनाए ना तो उसमें हमेशा ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करके लगा रखें, तो उसमें कोई भी चीज़ वो ख़राब नहीं होगी और बड़े लंबे टाइम तक रहेगी। अच्छा, उसके साथ मैंने ये सारी चीज़ें बना ली थी, कटलेट सारा रेडी कर लिया था, और कुछ फ्रोज़न आइटम जो थे वो भी मैंने निकाल लिए थे। अच्छा, जो फ्रोज़न आइटम है ना इनकी सारी जो है रेसिपी आपको शॉर्ट्स में मिल जाएंगी मेरे चैनल पे, और जिसकी रेसिपी आपको शॉर्ट्स में मेरे चैनल पे नहीं मिलेगी ना वो मेरी सिस्टर के चैनल पे अनम्स तड़का ये नाम के चैनल पे आपको मिल जाएगी, मेरी सिस्टर का चैनल है। और फिर उसके बाद मैंने ना यहाँ पे कीमे की भजिया मैं बना रही थी, मेरी हस्बैंड की फ़ेवरेट भजिया है तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं 2-3 दिन छोड़ करके ये जो है रमज़ान में बना लेती हूँ, और नॉर्मल डे में मैं वीक में एक बार ज़रूर बनाती हूँ। उनको बेइंतहा पसंद है, उनका दिल ही नहीं भरता इससे। तो यहाँ पे मैंने ना बस वही जो बेसिक सी चीज़ें होती हैं, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च, ज़ीरा, नमक और कलौंजी, ये सारी चीज़ें डाली जाती हैं ना भजिया में, वही चीज़ें हैं यहाँ पे। और बस उसमें कीमा, मैंने बीफ का कीमा यहाँ पे मैंने उसमें ऐड कर दिया है और उन सारे मिक्सचर को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। और बस फिर उसके छोटे छोटे से पोर्शन लेने हैं और उसको एक उसमें ऑयल में डीप फ्राई करना है, ऑयल में हम डाल देंगे। पहले तो हमें ऑयल को जो है अच्छे से गर्म करने के बाद फ्लेम को मीडियम कर देना है, और उसके बाद फिर हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको फ्राई कर लेना है। इसमें ना गोश्त पड़ा हुआ होता है ना, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है फ्राई होने में, तो इसलिए जब इसको डालें ना तो फ्लेम जो है एकदम लो होनी चाहिए। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद इसकी फ्लेम को हमने बढ़ा देना है, वरना ये फिर अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो यहाँ पे फिर उसके बाद ना जब सारी चीज़ें रेडी हो जाती हैं ना तो फिर मैं किचन से चली जाती हूँ, थोड़ा सा तस्बीह वगैरह पढ़ लेती हूँ। फिर जब मगरिब की अज़ान होने से आधा घंटा पहले आती हूँ जो फ्राइड आइटम होता है ना वो बनाने के लिए, और बाकी ऊपर की जो चीज़ें हैं वो अनम देख लेती। मेरी सिस्टर इस वक्त अभी मेरे पास ही है, तो बाकी की चीज़ें वो देख लेती, जैसे लाइक फ्रूट काटना, चाट बनाना, जूस बनाना, शरबत वगैरह बनाना, इस तरीके की चीज़ें वो देख लेती है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं बना रही थी फ़ालूदे वाला शरबत, तो ये हस्बैंड मेरे एक दिन पहले लेकर आए थे, तो जब लेकर वो आए ना तो मैं शरबत पहले ही बना चुकी थी। तो क्योंकि ये काम ऐसा होता है ना कि हम पहले ही कर लेते हैं, जैसे फ्रूट चाट बनाना, फ्रूट काटना और शरबत वगैरह बनाना, पहले ही हम इसको बना के फ्रीज़ कर लेते हैं। तो
जब वो लेकर आया तो मैं बना चुकी थी। तो यहाँ पे फिर मैंने ना उसको उठा के फ्रीज़ में रख दिया कि नेक्स्ट डे ये काम आ जाएगा। तो इसको मैंने दूध वगैरह डाल दिया और आइसक्रीम मेरे पास थोड़ी सी बची थी, वो भी मैंने इसके ऊपर से डाल दी। फिर उसके बाद जी हमने अफ्तार लगा लिया। तो ये थी जी आज की मेरी पूरे दिन का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। बस जी आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा और शेयर और कमेंट भी करिएगा और मुझे अपना फीडबैक भी दीजिएगा। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।